अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज ही हमें जाना पड़ा एक सडन ट्रिप पे। काइंड ऑफ अनप्लान ट्रिप आप इसको सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो जगह थी ना, ये लोगों ने हमें सजेस्ट की थी, लेकिन मैंने सोची नहीं थी कि ये इतनी प्यारी जगह निकलेगी। मतलब इस आप यूँ समझ लें कि आप पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में आप कहीं मरी सवात वगैरह वाले एरिया में चले गए। बहुत प्यारी जगह थी। ये था दुबई से 1.5 घंटा दूर और शारजा से 1 घंटे दूर। इसको ये एरिया था खोरफकान। और इतना प्यारा एरिया, इतना प्यारा। और आप किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तो उसके साथ साथ ही ना आपको बाकी सारी डेस्टिनेशंस भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे बहुत कुछ था करने के लिए। मतलब हम बिल्कुल अनप्लान ट्रिप पे निकले थे और मैंने अपने साथ कुछ भी नहीं पकड़ा था। तो हमें ना मतलब हम वहाँ स्टे नहीं कर पाए। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग अगर जा रहे हैं ना वहाँ, तो आप ना वहाँ स्टे के लिहाज से जाएं और कुछ पैकिंग वगैरह करके जाएं, क्योंकि एक दिन में ना इतनी ज़्यादा जगह है और जगह बहुत पास पास है। मतलब 10 मिनट दूर, 15 मिनट दूर। तो अगर आप जा ही रहे हैं इतनी दूर ट्रैवल करके, तो फिर आप ना वहाँ स्टे कर लें, वो बेहतर है। अब हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुँचे, जो था वाटरफॉल और एम्फी थिएटर। बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह। लेकिन यहाँ पे ना आप जाएंगे तो हील्स पहन के मत जाइएगा, जो मैंने गलती की। और बाकी मैंने बता दिया कि थोड़ा बहुत प्लान करके जाएं, थोड़ी पैकिंग करके जाइएगा। ये ना मैं आपको 360 व्यू दिखा रही हूँ। बहुत बड़ी जगह थी। आप बहुत कुछ यहाँ पे ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये हम जा रहे थे टुवर्ड्स द एम्फी थिएटर। पहले वो आना है और फिर वाटरफॉल आना है। लेकिन उससे पहले ये एक बहुत काइंड ऑफ बड़ा ना गार्डन टाइप था और बहुत तकरीबन 10 मिनट चलना पड़ा था। उसके बाद ये ना एरिया करीब आए थे थोड़े से और देखने वाले आए थे। लेकिन ये ना आजकल इन्होंने ना बंद किया हुआ था बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न। ये ना पब्लिक के लिए खोल भी देते हैं समटाइम्स। तो आप जब जाए ना देख के जाइएगा कि ओपन है भी या नहीं। वैसे भी ये देखने में ना जगह बहुत प्यारी थी। उस पर ना वाइट मार्बल लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ ये देखने के बाद ना मुझे पाकिस्तान की याद आ गई। देखिए, पाकिस्तान में ना वो है जो शाही किला, वहाँ पे भी वाइट मार्बल लगा हुआ है, लेकिन कितना गंदा कर देते हैं लोग। ये इतना साफ़ था और बहुत अच्छा था। मतलब वाइट जो था तो उस पर कुछ गंद वंद कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये मैंने बहुत दूर से ना जूम किया था तो मुझे इस तरह का दिखा। फिर मैं आपको करीब जाके भी दिखाऊंगी। ये पहले बहुत चलना पड़ा, 5 मिनट चले, मेरे ख्याल में से 5 से ज़्यादा ही चले थे। और फिर हमने ना इसको देखा, इसके स्टेयर्स वगैरह थी। ये बहुत बड़ा भी था, मतलब काफ़ी वाइड एरिया पे ना इन्होंने ये बनाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आपने जाना ना, तो आप एक तो टाइमिंग का ध्यान रखें, दूसरा आप वेदर का ध्यान रखें। हम गए थे जी आज। तो आज जाने से वेदर ओकेश था। मतलब ना बहुत गर्मी थी ना बहुत अच्छा वाला वेदर था। थोड़ी हवा चल रही है, बट ये ना माउंटेन वाला एरिया ना, तो यहाँ पर ठंडी वाली हवा है। मतलब गर्म वो जो होती है ना, ये दुबई और अबू धाबी में ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ नहीं थी यहाँ पे। और ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। 26, 28, 30 इतना टेम्परेचर होता है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे जाना है ना, तो आप ना वेदर का ध्यान रखिएगा। इस यहाँ पे जाने का सबसे बेस्ट वेदर है नवंबर से फ़ेब तक। ये बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम होगी। आजकल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगती है। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लगती। बहुत मज़े का वेदर होता है। नहीं, एक बात। दूसरा, आप ना थोड़ी पैकिंग वगैरह करके जाएं और प्लान करके जाइएगा चीज़ें। हम लोगों से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। अच्छा, इस वाटरफॉल के बिल्कुल सामने ना थी खोरफकान बीच। हम उधर नहीं जा पाए, हमें चाहिए था पहले उधर जाएं, लेकिन हमारे पास ना टाइम नहीं था इतना, हम कैसे जाते। फिर जी अब ये मैं ना आपको ऐसे करीब करीब करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ चढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने बंद किया हुआ था। और ये ना गार्ड्स वगैरह भी खड़े हुए थे जो एंटर होने नहीं दे रहे थे आगे आगे तक। मतलब अच्छा, फिर ये सारा एरिया पार करने के बाद ना आनी है एक लॉबी आनी है। लॉबी क्रॉस करने के बाद फिर वाटरफॉल वाला एरिया आना है। हम जिस टाइम पे पहुंचे थे ना, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे ना अगर आप रात के टाइम जाएंगे ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। वो ना लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं तो भी बहुत अच्छा ना व्यू आता है। बट हम इस टाइम पहुँचे थे। आपने अगर जाना ना, आप सुबह सुबह निकलिएगा, वो भी ज़्यादा बेहतर है।
ताकि आप ना एक ही दिन में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सको। हम नहीं कर सके क्योंकि हम घर से ही निकले तकरीबन बहुत लेट, तो हम बाय द टाइम यहाँ पहुँचे ना सनसेट होने वाला था, मतलब 5:30 इश हो रहे थे। तो टाइमिंग का थोड़ा-सा हमारे साथ गड़बड़ हो गया। ये मैं ना आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग ने अगर प्लान करना है ये ट्रिप तो आप ना फिर उस लिहाज से प्लान कीजिएगा। ये लॉबी की मैं बात कर रही थी, फिर आपने ये वाली लॉबी क्रॉस करनी है ना, देखें वो एम्फी थिएटर से आप आएँगे, ये लॉबी क्रॉस करेंगे और फिर वाटरफॉल की तरफ चले जाएँगे। अच्छा, ये सामने ये मैं दिखा रही थी आपको, ये है खोरफकान बीच। यहाँ पे भी कुछ लोग आए हुए थे और बहुत ज़्यादा वो रनिंग वगैरह कर रहे थे। अब ये वो आ गया टूरिस्ट अट्रैक्शन मेन एरिया जो है वाटरफॉल वाला। यहाँ पे ना इसकी लगी भी हुई थी वो सामने, अगर आपको दिख रही हो कोई शील्ड सी जिसके ऊपर ना इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में कि ये कितना वाइड है, कितना कैसे इसको बनाया गया है, उस सब के बारे में बताया गया। यहाँ पे ना लिखा हुआ था कि जितना मुझे याद है ना मैं वो आपको बता देती हूँ, 8 मंथ्स में ना ये बनना है। और ना 45 मीटर लॉन्ग था और 11 मीटर वाइडर था। चलिए जी, मैं अब अपना ना ये बंद करती हूँ बोलना, ताकि आपको ना साउंड आए। अच्छा, ये अब देखने में सुनने में बहुत ही पीसफुल एरिया था, बहुत ही मज़े का लग रहा था। आप शायद वो चीज़ ना एक्सपीरियंस नहीं कर सक रहे होंगे जो मैंने किया है। बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जब जितना आप इसके पास जाते जा रहे थे ना, वो जो होता है ना पानी थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल होता है आपके ऊपर, और इतना मज़े का लग रहा था। और वेदर भी अच्छा था, थोड़ी हवा वगैरह चल रही थी, और उसके साथ ये व्यू और इस तरह का ये शोर। समटाइम्स जब ऐसे आप किसी समुद्र के किनारे बैठे हों तो आपको उसका लहरों का शोर नहीं जैसे पीसफुल लगता, बिल्कुल वैसा था। फिर हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजारा, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा। उसके बाद हमने कहा चलो जी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इस टाइम तक, क्योंकि हम ट्रैवल करके फिर यहाँ पर आए और यहाँ पे आके भी हमने थोड़ा सा स्टे किया। अब फिर हमने कहा चलो जी खाने के लिए चलते हैं। खाने के लिए जब जाने लगे, अब ये जब एरिया हमने क्रॉस कर लिया ना, हमें चाहिए था कि बस सामने वाली बीच भी थोड़ा सा बैठ जाते, देख लेते। अगर आप जाएँ तो आप ये ज़रूर करिएगा, हमारी तरह मत करिएगा। फिर जी ये अब हम वापस जा रहे थे सिटी की तरफ कि हम कुछ खाना वाना खा लें। एक इंडियन रेस्टोरेंट में हम गए, वहाँ पे मतलब जो भी हमें मिला ना, हम इतनी भूख लगी हुई थी कि जो भी मिला आराम से जाके बैठ गए। अब यहाँ पे इतने पहाड़, मतलब आप अपने लेफ़्ट देखो पहाड़, राइट देखो पहाड़, सामने देखो पहाड़, पीछे देखो पहाड़, एक पहाड़, उससे भी बड़ा दूसरा पहाड़, उससे भी पीछे तीसरा पहाड़, और वो उससे भी बड़ा। और मैंने ना ये यहाँ पे कोशिश की थी कि मैं कैमरा ना ऐसे मोबाइल विंडो बंद करके ना कैप्चर करने की कोशिश करूँ ये जो सीन वगैरह थे, बट इतनी हवा थी कि ना फ़ोन मेरा गिरने लगा। तो मैंने कहा रहने दो, ऐसे ही ठीक है। तो मैंने वापस विंडो ऊपर करके ना ऐसे लेना शुरू कर दिया। अब ये जी हम उस एरिया में आ गए थे जहाँ पे खाना वाना था, और यहाँ पे ना ज़्यादा फूड पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं है कोई, तो मतलब आपको जैसे भी मिलता है आप खा लेते हैं। ये भी हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए, इसका था ताज मदीना नाम था। यहाँ का ना ये प्लेटर बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और फिर हमने यहाँ से खाना वाना खाया। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना था हमने, और हम उसकी तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जी हम आ गए, ये है शीश पार्क। इसके बारे में भी हमने बहुत सुना था। अच्छा, अब हम गए, एक और बात बताऊँगी इसके बाद। शीश पार्क में भी ना बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे चीज़ें हैं, लेकिन इसके बिल्कुल सामने ना ये मस्जिद सी थी जहाँ पे ना अज़ान वगैरह और नमाज़ वगैरह सब कुछ हो रहा था। अब एंटर होते साथ ही ना ये देखें, ये कितना कितना मज़े का सीन, ऐसे बिल्कुल लगता है किसी, पता नहीं आप कहाँ पे आ गए हो, बहुत अच्छी जगह। यहाँ पे भी जब तक हम पहुँचे तब तक ये
थोड़ा सा मतलब सनसेट हो चुका था। हमारी कोशिश थी कि हम सनसेट तक पहुँचें, लेकिन ना ये वाटरफॉल से 20 मिनट्स अवे था, तो इसलिए हम यहाँ पे ना नहीं सही टाइम पे पहुँच सके। फिर ये ना ऐसे गुज़रने के लिए एक वॉकिंग पाथ सा बनाया हुआ था। ये सारा क्रॉस करके ना आप चले जाएं तो आगे ना बच्चों का ना प्ले एरिया आ जाता है, प्ले गार्डन। ये मैं पूरा आपको ना ऐसे 360 व्यू दिखा रही थी। इस पॉइंट पे ना आगे अभी हमारे और भी प्लान थे, हम यहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, ठीक है। हमने ऐसे सोचा था कि हम ना 20-20 मिनट हर जगह पर गुजरेंगे, लेकिन नहीं जी नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे यहाँ ठहरते ठहरते ना यहाँ रात हो गई, मतलब 7:30-8 बज गए हमें, और यहाँ देखते देखते ना अंधेरा हो गया। और मुझे ये सीन ना अंधेरे में ज़्यादा मज़े का लगने लग गया, मतलब बहुत अच्छा से कोई जैसे किसी आर्टिफिशियल दुनिया में हम आ गए हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत बड़ा भी था। यहाँ पे ना आप गार्डन भी हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, सीटिंग बहुत अच्छी थी। नॉर्मली क्या आता है, मैंने ना सुना था कि हम पार्क वगैरह जा रहे हैं ना, तो मैंने बैठने के लिए शीट वगैरह ले ली, लेकिन यहाँ पे जाके पता चला कि ना यहाँ पे तो बैठने के लिए बहुत ज़्यादा वो लगाए हुए हैं उन्होंने, बेंचेस ये वो। जब वहाँ जाके मैं पता चला कि 32 शेडेड सीटिंग इन्होंने दी हुई है। फिर इधर बारबेक्यू एरिया भी था, आप घर से सब कुछ प्लान करके आओ और वहाँ पे आके ना बारबेक्यू कर लें। आउटडोर थिएटर भी है कुछ इधर, वो नहीं हम देख पाए, अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए। और लेकिन आपने ना जब यहाँ आना ना, आपने पानी अपना साथ लेकर आना है, क्योंकि ना पानी लेके आना है साथ, फूड आइटम्स अपनी साथ लेकर आए, और शूज़ कंफर्टेबल पहन के आइएगा। मैंने ये गलती की कि मैं हील्स पहन के चली गई। अब क्योंकि यहाँ पहाड़ वगैरह था, तो इधर वो जो थी ना सरफेस बहुत स्मूथ नहीं थी, उसकी वजह से मुझे ना बहुत मतलब मैं बहुत थक गई। हम सब भी बहुत थक गए थे, हालांकि हमने ज़्यादा घूमे नहीं है हम, मुझे लगता है फिर ट्रैवल करने से हम थक जाते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको ना सीढ़ियाँ यहाँ क्लोज़ करके दिखाई है, इसकी ना एक एक्चुअल जो इस पार्क का व्यू है ना, वो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ना इस मतलब हाई पॉइंट पे चढ़ के ना फिर देखने का मज़ा आता है। ये इसकी मैं स्टोरी आपको बताती हूँ बाद में क्या है। अच्छा, फिर ये एक ये भी इन्होंने वॉकवे दिया हुआ था, यहाँ पे भी जाके ना आगे आप बारबेक्यू एरिया वाले में आ सकते हैं। हाँ, मैं कह रही थी कि इन्होंने ज़्यादा स्टॉप वगैरह नहीं दिए हुए, तो आपने ना अपना पानी, खाना और अपने जूते कंफर्टेबल लेकर आएँ और पहन के आएँ। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने साइकिलिंग के लिए भी एरिया दिया हुआ था। फिर यहाँ पे ना एक बटरफ्लाई हाउस भी था, जिसको उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वहाँ पे ना अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाई आती हैं और आके ना बैठती हैं, तो आप वो देख सकते हो। एक बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और बहुत बच्चों के जो प्ले एरिया है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने झूले वगैरह, बहुत एक्टिविटी भी, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था वो भी। उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी एरिया बहुत बड़ा था जहाँ पे आप। और मैंने ना देखा कि यहाँ के जो यहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर आए हुए थे अपने बच्चों को लेकर स्पेशली यहाँ पे ना ऐसे खेलने के लिए एक्टिविटी के तौर पे। अच्छा, इस वो जो था ना वाटरफॉल, उसकी टिकट नहीं थी, इसकी टिकट थी 5 दिरहम। इट्स नॉट टू मच। ये है वो प्ले एरिया, ठीक है। ये सामने उन्होंने सीटिंग दी हुई थी और इसके सामने ना ऐसे बच्चे खेलने, मतलब अपोजिट दिया हुआ था इन्होंने। फिर हाँ, इसकी टिकट है 5 दिरहम, और बाकी सब कुछ वॉशरूम वगैरह इधर है था बच्चों के लिए इन केस अगर। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्टेज चढ़ के ना आपने वो ऊपर जाना है। पहले तो मैं चढ़ी बड़े मज़े से, कुछ 20 to 30 स्टेज चढ़ी होंगी, ओए होए। फिर मैं इतने में मेरी बैंड बज गई, तो फिर हम वापस आ गए। और दूसरा यहाँ पे पहले क्या प्रॉब्लम थी, ये मैंने टॉर्च ऑन की हुई है, तो आपको ये थोड़ी सी लाइट दिख रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते ना, अंधेरा, इतना अंधेरा। और वो जो स्टेयर्स में आपको दिखा रही थी ना सबसे ऊपर, वहाँ पे इन्होंने ना 5-6 लाइटें लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं नहीं ऊपर लाइट है, लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ो अंधेरा। मैं तो वापस आ गई आराम से नीचे चुप करके। फिर जी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने कहा चलो जी घर चलें। अब यहाँ पे हम आए हैं, तो ये ना थी वो एक फ्रूट मार्केट थी। यहाँ का फ्रूट बहुत ही अच्छा था। इसने हमें ना, ये जो दिखा रहे ना हम इसको, इसने हमें टेस्ट करवाया और सब कुछ बहुत मज़े का था। यहाँ पे ना आपको ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिल जाएंगी इनकी। अच्छा, अगर आप लोगों ने जाना है ना, तो आप लोग ना एक तो प्लानिंग के साथ जाइएगा, थोड़ी अपने साथ चीज़ें रख लीजिएगा। और ना आप ये दो जगह तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। एक यहाँ पे ना ओल्ड
सूख है वो भी वहाँ भी जाइएगा। शार्क आइलैंड है वहाँ जाइएगा। नज्द अल मकसर है वहाँ भी जाइएगा। और खोरफकान बीच भी जाना है। चलें जी, अब जब मैं चलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।